हेलो फ्रेंड्स, आज इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये इंफॉर्मेशन लाने के पीछे कारण था आज के हिंदू में, द हिंदू न्यूज़पेपर में मिस्टर मुकुल सनवाल का एक आर्टिकल निकला है, जो कि एक्स डिप्टी कमिश्नर रहे हैं अल्मोड़ा जिले के और यूएन डिप्लोमेट भी रहे हैं। और उन्होंने एक आर्टिकल निकाला है कि एक्चुअली स्टेटस क्या है और उसको किस तरीके से बदला जा रहा है। इसको हम समझेंगे जियो लोकेशन की मदद से। गूगल अर्थ पे देखेंगे कि क्या है सिचुएशन और नेपाल क्या क्लेम कर रहा है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेपाल बॉर्डर लाइन को बदलने की कोशिश कर रहा है। एक बात साफ हो जाती है कि चाइना ने पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट तक जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया है और उसने उनको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है पाकिस्तान को। वैसे ही नेपाल को भी शायद कहीं ना कहीं से वो भड़का रहा है। श्रीलंका में भी उसने पोर्ट बनाए हैं और वो चारों तरफ से इंडिया को घेरने के फिराक में है। ये कैसे सुलझेगा, इस बात के ऊपर इंडिया का रिस्पॉन्स कैसे होगा ये डिपेंड करेगा। आइए अब देखते हैं जियो लोकेशन के हिसाब से कि कैसे, क्या है रियल सिचुएशन और क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं उन जगहों को जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, प्लेसेस ऑफ कंसर्न है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे इस डिस्प्यूट में। आप अभी अपनी स्क्रीन पे जो रेड मार्किंग देख रहे हैं वो रेड मार्किंग है लिम्पिया अधूरा की। लिम्पिया अधूरा से हम सीधे नीचे आएंगे ईस्ट की तरफ तो हम कुथी वैली, जो कि अब आया है आपकी स्क्रीन पे, से नीचे उतरते हुए आएंगे सीधे गुंजी की तरफ, जो कि एक रिवर वैली है। और इस रिवर वैली से, ये ट्राई जंक्शन रिवर वैली है, और इससे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम जाएंगे काला पानी की तरफ। काला पानी जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल एरिया माना गया है, ब्रिटिश इंडिया से ही ट्रेडिशनल एरिया माना गया है। और काला पानी से हम जाएंगे आगे लिपुले पास की तरफ, और लिपुले पास से हम फिर वापस जाएंगे लिम्पिया अधूरा की तरफ, और हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है। और यही वो ट्रायंगल है जिस पे नेपाल अब इस समय अपना अधिकार बता रहा है। ये नेपाल के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं था, लेकिन नेपाल ने अपना नया मैप जो इशू किया है उसमें ये इस ट्रायंगल को अपना एरिया बता रहे हैं, जो कि कन्वेंशनली भी और बाय ट्रेडिशन भी इंडिया का हिस्सा रहा है, बाय ट्रीटी भी इंडिया का हिस्सा रहा है। इस डिमार्केशन को करने के लिए WJ वेब 1817 में ये क्लियर कर दिया था कि इंडिया के पास क्या रहेगा और चाइना और नेपाल के पास क्या जाएगा। ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है नेपाल, और यही है मैटर ऑफ कंसर्न, यही है बोन ऑफ कंटेंशन। लेकिन ये बोन ऑफ कंटेंशन नेपाल के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। यहाँ से हम एक चीज़ को और देख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम टिंकर पास बोलते हैं। ये टिंकर पास वो जगह है जहाँ से नेपाल और चाइना का बाउंड्री शुरू होता है। नेपाल और चाइना के बाउंड्री में 1 से लेकर के 79, फ्रॉम 1 to 79 पोस्ट हैं। उन पोस्ट में जो पहला पोस्ट है दैट इज टिंकर पास, और ये जो पहला पोस्ट है ये इस जगह पे है जहां पे आप देख रहे हैं अभी रेड मार्क। अगर यहां पे इन साइनो नेपाल बाउंड्री है तो ऊपर हो ही नहीं सकता। चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी अक्टूबर 5, 1961 आर्टिकल 1 में ये साफ साफ लिखा है कि साइनो नेपाल बॉर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट की तरफ होगा, टिंकर, जो कि फर्स्ट पॉइंट होगा। ये अगर फर्स्ट पॉइंट है तो फिर किस तरीके से ये इलॉजिकल है नेपाल के लिए कि वो उस एरिया को अपना बताए जो उसका एरिया है ही नहीं। अगर वो इसको अपना एरिया बता रहा है तो वो इंडिया चाइना बाउंड्री को भी ऑल्टर कर रहा है और इंडिया और साइनो नेपाल बाउंड्री को भी ऑल्टर कर रहा है। चाइना इसमें कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है ये नहीं कहा जा सकता है।
हो सकता है चाइना की अपनी ही कोई मंशा हो सकता है कि वो उनको भड़का रहा हो, बट let's not get into that. We first have to understand that this point, that Tinker Pass point, is the point that is the first point, the first post, the first pillar that starts China and Nepal boundary, and it is written in a treaty. इस पिक्चर को देख के क्लियर हो जाएगा आपको कि कहाँ पे कब्जा किया है नेपाल ने, और जो ऑरेंज एरिया है इसको उसने कब्जा कर लिया है, और जो पोस्ट 1 है जो कि डिफाइन करता है नेपाल चाइना बाउंड्री के फर्स्ट पिलर को, वो रेड एरो से मार्क्ड है। इस रेड एरो पे ही वो फर्स्ट पोस्ट है जो कि नेपाल और चाइना को डिफरेंशिएट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन से नीचे का एरिया जो था ये सब इंडिया के पास था, और इस ब्लू लाइन को बना करके इससे ऊपर से निकल के नेपाल ने सब अपने नए मैप में डाल लिया है।